पहला वीडियो अगर जिनको भी देखना होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का 11वां नंबर क्वेश्चन कि पोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जो पोमोलॉजी है वो किस चीज़ की स्टडी कही जाती है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट डे भी कि ये फ्रूट्स के स्टडी के बारे में। किसके बारे में? फ्रूट्स के स्टडी के बारे में। अब इससे रिलेटेड और देख लेते हैं हम लोग। जो सीड्स होता है, सीड्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सीड्स के स्टडी को बोला जाता है स्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड, ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ सीड्स। उसी तरीके से रूट्स के स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। ये हो गया हमारा स्टडी ऑफ रूट्स। स्टेम की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसका नहीं देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। तो जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसिन। क्या कहते हैं उसको? हम लोग एंड्रोसिन कहते हैं। एंड्रोसियम कहते हैं उसको। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनता है। एंड्रोसियम तो हो गया हमारा। गाइनोसियम जो है ये हमारा कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। अब ये जो हमारा एंथर होता है, ये एंथर एक्चुअली में जो है हमारा क्या कहलाएगा कि इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन दैट प्रोड्यूसेस पॉलन। यानी कि जो पॉलन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इसमें एक है ओवरी। ओवरी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अंदर पाया जाता है ओवरी। और इसी ओवरी में एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ओवरी में ही यानी कह सकते हैं ओवरी में ही क्या पाया जाता है? ओव्यूल। वो क्या होता है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा ओवरी होता है इसी से कौन कनेक्टेड होता है? सीड्स कनेक्टेड, ठीक है, इनटू ओव्यूल। ये चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन टू एयर इज नोन एज। जो एयर में जब एक्सेस पॉलन ग्रेन जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं सल्फर सावर। ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? सल्फर सावर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पॉलिनेशन थ्रू विंड नोन एज। जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो विंड के थ्रू होगा उसको कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग देखिए 5th क्वेश्चन। 6 देखते हैं। 6 का है, अब कह रहा है कि हाइड्रोफिली। अब देखिए इस वर्ड में हाइड्रो लगा हुआ है। हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेशन थ्रू वाटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। अब उसी तरीके से हमारा वर्ड लिखा हुआ है ऑर्निथो। ऑर्निथो वर्ड जहाँ भी मिले वो या ऑर्निथ या ऑर्निथो ये समझ लीजिए बर्ड से रिलेटेड है, यानी कि बर्ड से रिलेटेड, यानी कि पॉलिनेशन थ्रू बर्ड। तो वो क्या कहलाता है हमारा? ऑर्निथोफिली, ठीक है। अब उसी तरीके से इंटोमो। इंटोमो वर्ड जो है इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। तो इंसेक्ट्स के लिए यानी कि हो जाएगा पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? इंटोमोफिली। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्टडी अबाउट पॉलन ग्रेन्स नोन एज। अब जो हमारा होता है पॉलन ग्रेन्स की स्टडी वो हमारा क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं
प्लाइनोलॉजी, प्लाइनोलॉजी क्या कहलाता है? प्लाइनोलॉजी। अब इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पोमोलॉजी जो कि फ्रूट से रिलेटेड था। अब उसका देखें मालाकोफिली, मालाकोफिली, मालाकोफिली जो ये भी हमारा एक पॉलिनेशन का ही पार्ट है। और ये मालाकोफिली भी है, ये मालाको जो ये वर्ड हमारा आता है स्नेल्स के लिए, तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स, वो क्या कहलाता है? हमारा मालाकोफिली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। कह रहा कि व्हेन अदर देन ओवरी एनी पार्ट्स राइप देन दे आर नोन एज, अगर ओवरी के अलावा कोई पार्ट पक जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। देखिए लोगों को ये लगता है फॉल्स फ्रूट, लेकिन उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं एक्सेसरी फ्रूट। तो इसलिए आंसर बोथ हो जाएगा। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है कि बच्चे सिर्फ फॉल्स फ्रूट लगा देते हैं, एक्सेसरी फ्रूट उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे पूछा गया है कि फॉल्स फ्रूट कौन सा है? तो एप्पल, पियर और कैसो, तीनों का तीनों जो है हमारा फॉल्स फ्रूट है, यानी कि इसमें ओवरी राइप नहीं होता है। कौन होता है? ओवरी के अलावा कोई ना कोई पार्ट पकता है, तो इसलिए इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट भी कहेंगे। तो इस तरीके से हमें फॉल्स फ्रूट का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज, कल्टीवेशन ऑफ, अब अगला क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज। अब कल्टीवेशन जो ग्रेप्स का होता है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है विटीकल्चर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? विटीकल्चर। अब यहाँ से देखते हैं और जो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हमारा विटीकल्चर हो गया, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अब अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो हमारा है ये है हमारा प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग, यानी कि जो हमारी मधुमक्खी को रखने की होती है व्यवस्था, उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, यानी कि वैक्स और हनी के लिए जो किया जाता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। अगला है हमारा विनीकल्चर। जो हमारा विनीकल्चर है, जब हम ग्रेप से वाइन निकालते हैं, ग्रेप से जब वाइन निकालेंगे तो उसको विनीकल्चर कहेंगे। तो कहेंगे ग्रेप्स कल्टीवेशन फॉर वाइन मेकिंग, वो हमारा क्या कहलाएगा? विनीकल्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें एक और ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो हमारा होता है, ऑन्कोलॉजी जो हमारा है कैंसर यानी कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। ये क्या है हमारा? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल या फिर अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 19th नंबर क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ स्नैक्स को क्या कहते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ स्नैक्स जो हमारा कहलाता है वो है ओफियोलॉजी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओफियोलॉजी। ये हमारा कहलाता है ओफियोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे हर्पेटोलॉजी जो हमारा है, हर्पेटोलॉजी ये हमारा रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे पाए जाते हैं, एम्फीबियन कहलाते हैं। इनकी स्टडी को हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अब अगला है इसमें एक्सोबियोलॉजी। एक्सियोबियोलॉजी जो हमारा है, एक्सियोबायोलॉजी ये हमारा है लाइफ स्टडी ऑफ आउटसाइड द अर्थ से बाहर की स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग? लाइफ स्टडी आउटसाइड द
अर्थ। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसमें एंथोलॉजी। हमारा एक और है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ फ्लावर है। ये क्या है? स्टडी ऑफ। एंथोलॉजी जो हमारा है वो है स्टडी ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आज का देख ले कि स्मॉलेस्ट फ्लावर का नेम क्या है। स्मॉलेस्ट फ्लावर का जो नेम है वो हमारा है वोल्फिया। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, वोल्फिया हमारा सबसे क्या है स्मॉलेस्ट फ्लावर का नाम है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं 3 और जो क्वेश्चन बनता है वो क्या क्या है। ठीक है, और जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ये हमारा 15 हो गया आज के क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 15, और ये 16 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, ये जो पहला वर्ड है यूकोला इक्लेपा, ये जो हमारा यूक्लिप्टस जो हमारा यूक्लिप्टस जो है ये हमारा सेकेंड टॉलेस्ट ट्री है। ये क्या है यूक्लिप्टस जो है ये सेकेंड टॉलेस्ट, ये इतना नहीं पूछा जाएगा बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेकेंड टॉलेस्ट ट्री का ये नाम है। ठीक है, अब ये जो रेडवुड है, रेडवुड ये हमारा फर्स्ट टॉलेस्ट ट्री है। और ये तीसरा रेफ्लेशिया जो है लार्जेस्ट फ्लावर का नाम है। एक ये स्मॉलेस्ट का था और ये लार्जेस्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे रेफ्लेशिया जो है हमारा लार्जेस्ट फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमने 10 + 16 26 क्वेश्चंस देखे। बट फिर से काउंट करेंगे हम लोग 10, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन हुआ। लेकिन देखें तो 21 लास्ट डे और 26, तो हम लोग 47 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में और भी नए 10 अच्छे क्वेश्चन को लेकर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही 11 बजे डेली एक अपडेट आपको मिलेगा मैथ्स का और 2 बजे साइंस का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।